गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका आर एस करियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और अपनी प्लांट फिजियो यूनिट चली थी, उसमें बात करते हैं आज लेक्चर नंबर 13 की। तो इसमें आज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? क्रिप्टोक्रोम। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? छुपा होना। मतलब क्या है? इसमें हिडन कलर। और ये क्या है? ये भी एक फोटो रिसेप्टर है, मतलब लाइट को सेंस करेगा और आगे जाके क्या करेगा? फोटोमॉर्फोजेनेसिस। क्रिप्टोक्रोम की बात करें तो ये ब्लू लाइट का क्या है? फोटो रिसेप्टर है, मतलब ब्लू लाइट को क्या करता है? सेंस। इस क्रिप्टोक्रोम में बात करें तो क्या आते हैं? फ्लेवोप्रोटीन आते हैं। उसमें भी क्या क्या नाम आते हैं? एफ और टेरिन। एफ कितनी लाइट को एब्जॉर्व करता है? तो 450 नैनोमीटर की। और टेरिन की बात करें तो यहाँ पे नाम आता है MTHF का, 510 मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट का। ये कितनी लाइट एब्जॉर्व करता है? ये 380 नैनोमीटर लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्व। इसे में बात करें तो प्रोटीन जो पेप्टाइड है उसमें N और C टर्मिनल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे होता है फोटोलाइज होमोलॉजी रीजन, इसको बोलते हैं PHR रीजन। और यहाँ पे होता है DAS, DQXVP एसिडिक स्टेज डोमेन, जो क्या होता है? कंजर्व डोमेन। यहाँ पे FAD और MTHF बाइंड होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कैसे होता है? नॉन कोवालेंट बाइंडिंग। कैसे होता है? नॉन कोवालेंट बॉन्डिंग। और ये जो है, ये जो PHR रीजन है, फोटोलाइज होमोलॉजी रीजन, ये कोई DNA रिपेयर या पिरिमिडिन डाइमर रिपेयर में काम नहीं आता। पिरिमिडिन कौन कौन से होते हैं? साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ये सब दो आ जाते हैं तो क्या बनता है? डाइमर होता है। इसके रिपेयर में भी ये काम नहीं आता। क्रिप्टोक्रोम है वो डाइमर की फॉर्म में, मतलब दो जब होते हैं तब ये फॉर्म में क्या करता है? काम करता है। क्रिप्टोक्रोम में 3 आते हैं, क्राई 1, क्राई 2 और क्राई 3। क्राई 1 की बात करें तो ये कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। और क्या होता है? फोटो स्टेबल, मतलब लाइट में क्या होता है? स्टेबल। ये जो स्टेम है, स्टेम इलोंगेशन है, उसको क्या करता है? इनिबिट करता है। और ये कहाँ काम आता है? सर्केडियन क्लॉक के अंदर। क्राई 2 की बात करें तो ये सर्केडियन क्लॉक में तो काम आता है। इसके अलावा ये कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के अंदर। और क्या होता है? फोटो लेबाइट। मतलब क्या होता है? ये जैसे ही ब्लू लाइट की प्रेजेंस होती है उसमें क्या हो जाता है? रैपिडली डिग्रेड हो जाता है। और ये क्राई 2 क्या करता है? फ्लोरिंग को क्या करता है? इनिशिएशन फ्लोरिंग की शुरुआत करता है। इसके अलावा बात करें क्राई 3 कहाँ मिलता है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है और क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है। अब बात करें क्रिप्टोक्रोम की सिग्नलिंग की। ये तो है जब डार्क, मतलब जब लाइट की प्रेजेंस नहीं हो, और ये जब ब्लू लाइट की क्या हो? प्रेजेंस। तो डार्क में क्या होता है कि यहाँ पे जो क्राई है वो क्या रहता है? इनएक्टिव होता है। उसके साथ कौन होता है? CCT मतलब क्राई 1 C टर्मिनल। इसके अलावा यहाँ पे कोप 1, SPA1, ये क्या करते हैं? हाई 5 को बाइंड रखते हैं। और हाई 5 क्या एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो DNA पे बाइंड करा के उससे क्या बनाएगा? RNA, फिर उससे प्रोटीन बनेगी। और ये क्या करेगा? आगे जाके अपना फंक्शन करेगा। तो यहाँ पे जो SY5 है वो क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इसका क्या हो जाता है? यहाँ पे डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेड कौन करता है? 26S प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन से ये क्या हो जाता है? डिग्रेड हो जाता है। और यहाँ पे फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं होगा। अब बात करते हैं जब ब्लू लाइट की प्रेजेंस हो तो क्राई 1 क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। तो इस CCT का क्या हो जाता है? फोस्फोरिलेशन, मतलब इस पर क्या ऐड हो जाएगा? फोस्फेट। जैसे इस पर फोस्फेट ऐड होता है तो SPA1 और कोप 1 इसके साथ बाइंड हो जाते हैं। और जो HY5 है वो क्या हो जाता है? फ्री। अब ये फ्री है तो ये क्या था? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था। तो DNA पे बाइंड करेगा, उससे RNA बनाएगा, फिर उसका क्या हुआ? ट्रांसलेशन, फिर उससे प्रोटीन बनाएगा। और फोटोमॉर्फोजेनेसिस यहाँ पे होगा। इसके अलावा बात करें, ये CCT की फुल फॉर्म है क्राई 1 C टर्मिनल। अब बात करते हैं म्यूटेशन केस की, कि अगर मान लो CCT में क्या हो जाए? ओवर एक्सप्रेशन। तो चाहे डार्क हो चाहे लाइट हो, क्या होगा? कि CCT का ओवर एक्सप्रेशन हो गया, मतलब इसके साथ क्या ऐड हो गया? फोस्फेट। तो जो SP1 और कोप 1 है वो इसके साथ बाइंड रहेगा। और हाई 5 क्या रहेगा? हमेशा फ्री। तो यहाँ पे फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो क्रिप्टोक्रोम है उसके फंक्शंस क्या क्या है। ये पहला काम क्या करता है? जो स्टेम है उसके जो इलोंगेशन है उसको क्या करता है? इनिबिट। और क्या करता है? जो हाइपोपेटाइल है उसकी लेंथ को भी ये क्या करता है? इनिबिट। इसके अलावा बात करें, जो एंथोसाइनिन है जो वैक्यूल में स्टोर होता है उसका एक्युमुलेशन करता है, मतलब उसको इकट्ठा करता है। और बात करें तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक या फिर जो सर्केडियन क्लॉक है उसको क्या करता है? रेगुलेट। जो लीफ है उसके एक्सपेंशन को स्टिमुलेट करता है, मतलब बढ़ावा देता है। इसके अलावा जो कोटिलेडोन है उसका भी एक्सपेंशन ये करता है। कौन? क्रिप्टोक्रोम। तो ये सारे क्या हो गए? फंक्शंस। तो ये क्या है? अपना क्रिप्टोक्रोम। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। RS करियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी। एंड वेरी थैंक यू बच्चों।